Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English, and in this video we are going to solve 10 difficult sentences of conditional clauses। जैसे कि आपको पता ही है कि हर तरह के एग्जाम में, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो या टीचिंग रिलेटेड हो, कंडीशनल क्लॉजेज वाले सेंटेंसेस या कंडीशनल सेंटेंसेस आते ही हैं। सो आपको इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन दोनों ही मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट सेंटेंस इज I have hung out the clothes. It's lovely and sunny. If it stay like this, they be. अब कंडीशनल जैसे कि आपको पता है कि 3 टाइप्स और रादर 4 टाइप्स के कंडीशनल होते हैं, टाइप 1, 2, 3 और एक जीरो कंडीशनल। टाइप 1 में प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है। टाइप 2 अनरियल और हाइपोथेटिकल होता है। टाइप 3 पास्ट कंडीशनल के लिए, when something has already taken place and then you talk about this, जो कि ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में आप बात कर रहे होते हो। नॉर्मली आप सोच रहे होते को ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं किया होता तो नहीं होता। सो इट इज ऑलवेज द पोस्ट एक्शन टॉक, जो विदाउट रेमेडी है, जिसका कुछ हो नहीं सकता लेकिन फिर भी हम कहते हैं, तो वो एक पास्ट हैपनिंग के लिए। सेकंड कंडीशनल अनरियल या हाइपोथेटिकल। टाइप 1 एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी जो होती है अकरेंस की। जीरो कंडीशनल मतलब समथिंग that is bound to happen like this, जो नेचुरल एक्शन है, मतलब एक्शन, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर उस प्रिंसिपल को आप यहाँ पे लगाते हो, वो जीरो कंडीशनल हो जाएगी। टेक्निकली वो स्ट्रक्चरली कंडीशनल है, बिकॉज इफ इट स्टार्ट्स विद इफ और द वर्ड्स लाइक इफ और व्हेन, लेकिन उसमें एक एक्शन अगर होता है तो दूसरा होना ही होता है। तो ऐसे नेचुरल एक्शंस जो होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस जो होते हैं, उनके लिए अब आपको ये डिसाइड करना होता है सेंटेंस में कि कौन सा टाइप यहाँ पे लगेगा। ये फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल भी इनको कहते हैं, या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सेंटेंस में आपको सिर्फ इतना सोचना है, नॉर्मल पॉसिबिलिटी या अनरियल हाइपोथेटिकल है या फिर पास्ट हैपनिंग है। इफ द वेदर इज लवली एंड सनी, और अगर आप क्लॉथ बाहर हैंग करते हो तो वो सूखेंगे ही सूखेंगे। तो टाइप 1 और 0 इन दोनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हो। इनफैक्ट दोनों की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, टाइप 1 में इफ वाली क्लॉज जो है वो कैसे रहती है, सिंपल प्रेजेंट। और प्रिंसिपल क्लॉज जो है, ये एडवर्बियल क्लॉज भी कहते हैं इसको, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। इस इफ क्लॉज को क्या कहते हैं, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। ये आपके अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो ये कभी फ्यूचर में विल या वुड में नहीं होगा। तो अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, तो पीसी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो किस में रह जाएगी, नॉर्मल। अगर वो नेचुरल एक्शन है तो सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकती है, अदरवाइज विल में चली जाएगी। विल, कैन, मे, यू कैन यूज एनी ऑफ देम, प्राइमरीली विल। सो इफ इट स्टेज लाइक दिस, if it refers to the weather. If the weather remains like this, they refers to clothes. They will be dry in 2 hours. ये एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी है। तो आप नॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए क्या करोगे, इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में और प्रिंसिपल क्लॉज विल में। अगर जीरो कंडीशनल होता तो सिंपल प्रेजेंट प्रिंसिपल क्लॉज में भी रख सकते हो, उस तरह का सेंटेंस आगे आ जाएगा। सो इफ इट स्टेज लाइक दिस, दे विल बी ड्राई इन 2 hours। ये एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच इज इसेंशियल इन दिस जॉब, ऑल द टेलीफोनिस्ट्स स्पीक इट। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही है कि आप उसमें टाइप डिसाइड कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। इफ दे नॉट नो फ्रेंच, दे नॉट अंडरस्टैंड हाफ द कॉलर्स। अगर फ्रेंच इसेंशियल है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर उनको फ्रेंच नहीं आती तो वो कॉलर्स को समझ नहीं पाएंगे, यानी कि ये एक कॉमन नॉर्मल पॉसिबिलिटी है। टाइप 1 का प्रिंसिपल इसमें लग जाएगा। तो इफ दे, टाइप 1 किस में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाएगा, इफ दे डोंट नो या डू नॉट नो फ्रेंच, दे विल नॉट या कैन नॉट अंडरस्टैंड, मे नॉट भी इवन चल सकता है, अंडरस्टैंड हाफ द कॉलर्स। This is possible that they will not understand, they may not understand half the callers. Certainty नहीं है, possibility है, strong possibility है, तो वहां पे आप will का यूज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, how did you do the car rally? We came in last actually, but only because we got lost. डिस्कशन हो रहा है कि
हाउ डिड यू डू इन द कार रैली। पास्ट एक्शन पे डिस्कशन हो रहा है, यहीं से आपको डिसाइड करना है। दे आर डिस्कसिंग ओवर समथिंग दैट दे हैव ऑलरेडी डन, कि भाई कार रैली कैसी रही। अब जो भी इफ्स एंड बट्स होंगे वो इस पास्ट एक्शन के ऊपर होंगे, और पास्ट एक्शन व्हेन यू रियूमिनेट, when you think over, when you ponder over the past action, so it goes directly in third conditional या टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है, जो आपकी इफ क्लॉज होगी, जो कंडीशनल क्लॉज होगी वो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो किस में होगी, वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जिसको आप थर्ड फॉर्म भी कहते हो। ये आपको प्रिंसिपल लगाना है सारे थर्ड कंडीशनल यानी टाइप 3 वाले में। अब समझ लीजिए, वी केम इन लास्ट एक्चुअली। अब बात चल रही है कि भाई लास्ट आए, बट ओनली बिकॉज वी गॉट लॉस्ट। इफ वी हैड नॉट गॉट लॉस्ट, अब ये इफ्स एंड बट्स हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, जो कि अब कुछ नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अबाउट पास्ट एक्शन। वी वुड हैव कम in somewhere in the middle, we certainly would not have been the last। अब not be की फॉर्म लगानी है यहाँ पे। be की फॉर्म कौन सी होती है, be itself, been, being। अब स्टेट के लिए जब ये been कब लगाते हैं, जब एक पर्टिकुलर स्टेट की बात चलती है। स्टेट मतलब पोजीशन, तो यहाँ पे तो पोजीशन की बात चल रही है, तो एटलीस्ट वी वुड नॉट हैव बीन लास्ट। ये सब स्टेट्स के लिए है being। सो कंडीशनल क्लॉज वही चलेगी इफ वी हैड नॉट गॉट लॉस्ट, और बाकी प्रिंसिपल क्लॉज दोनों ऐसे चल जाएंगे, यहां पर भी और ये दूसरे सेंटेंस में भी वही चलेगा, कंडीशन वही चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉजंट रियली सरप्राइज दैट वी गॉट लॉस्ट बिकॉज आई न्यू दैट द नेविगेटर कुड नॉट रीड मैप। अब बात चल रही है कि ये पास्ट एक्शन तो है, लेकिन पास्ट एक्शन पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी है कि ये पता था नेविगेटर कुड नॉट रीड मैप। इसी के ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है कि बट इफ यू न्यू व्हाई यू वुड टेक हिम एज नेविगेटर। यहाँ पे इसमें इस जो पहला डायलॉग है उसका आंसर है। पहला वाला कह रहा है आई वॉजंट रियली सरप्राइज दैट वी गॉट लॉस्ट बिकॉज आई न्यू दैट द नेविगेटर कुड नॉट रीड मैप रीड। पहला मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है क्यों उनका रास्ता भटक गया। दूसरा वाला कह रहा है कि ये तो मतलब दिस इज एन एक्सक्यूज, क्योंकि अगर आपको पता होता, इफ यू न्यू दैट व्हाई वुड यू या व्हाई यू वुड टेक हिम एज नेविगेटर, कि अगर पता होता तो नेविगेटर की तरह इसको लेते ही क्यों, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं था, यू आर टेलिंग लाई। सो यहाँ पर ये हाइपोथेटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फ्लैट वुड बी ऑल राइट इफ द पीपल अबव अस नॉट बी यानी कि बी की फॉर्म भरनी है। बी की फॉर्म क्या है, इज अमार वॉज वर। दिस फ्लैट, अब यहाँ पे क्या है, पहले से हमें ये प्रिंसिपल क्लॉज दे दिए। प्रिंसिपल क्लॉज, अब ये ट्रिक्स भी होती हैं। अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज वुड, कुड, माइट ये है, तो इफ क्लॉज ये प्रिंसिपल है, ये इफ क्लॉज है, तो इफ क्लॉज सर्टेनली किस में होगी, सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट। ये ट्रिक है। अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो आपकी इफ क्लॉज किस में होगी, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल और हैड प्लस बीन, ये सर्टेन होगा। और अगर प्रिंसिपल क्लॉज होगी आपकी विल, कैन, मे, तो इफ क्लॉज किसमें होगी, सिंपल प्रेजेंट। अब इसको आप उल्टा भी कर सकते हो। जब इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगी तो प्रिंसिपल क्लॉज विल, मे, कैन। जब इफ क्लॉज कंडीशनल क्लॉज सिंपल पास्ट में होगी तो वहां पे दूसरी तरफ प्रिंसिपल क्लॉज में वुड, कुड, माइट। अगर कंडीशनल क्लॉज हैड प्लस थर्ड फॉर्म इसमें होगी तो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये ट्रिक्स होती हैं, ये आप याद कर लीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। सो वुड बी यहाँ पे दे रखा है, वुड बी, दिस फ्लैट वुड बी ऑल राइट इफ द पीपल अबव अस नॉट बी मतलब बी की फॉर्म इज अमार वॉज वर में से लेनी, तो वर नॉट सो नॉइज। नॉट बी मतलब नॉट प्लस बी की फॉर्म, तो वर नॉट। दिस फ्लैट वुड बी ऑल राइट इफ द पीपल अबव अस वर नॉट सो नॉइज। ये भी हाइपोथेटिकल है, टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A group of spectators including myself left the stand just before the end of the game. ये कॉन्टेक्स्ट है, आप कॉन्टेक्स्ट से भी पता कर सकते हो कि कौन सा कंडीशनल आने वाला है. When we were halfway down the stairs, a goal was scored and there was a great cheer from the spectators. This is the happening, और happening मतलब हो चुकी है, past happening है. Past happening है, past happening के बारे में बात ये कर रहे हैं कि why there was so much loud cheer फ्रॉम द स्पेक्टेटर साइड. सो अगर ऐसा नहीं होता तो लाउड चीयर नहीं होती. तो इफ देयर हैड नॉट बीन अ गोल, ये नॉट बी जब भी अगर आपके पास परफेक्ट में चला जाएगा तो फिर क्या जब में आ जाएगा हैड नॉट, और बी की जो परफेक्ट फॉर्म होती है वो बीन, बी की इंडेफिनिट फॉर्म होती है बी की कंटिन्यूअस फॉर्म होती है बीइंग, बी की परफेक्ट फॉर्म होती है बीन, बी इंडेफिनिट फॉर्म, और बी की लिंकिंग फॉर्म जो होती है वो इज एम आर वाज वर. बीइंग प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस और बीन परफेक्ट जब भी आपको बी की फॉर्म लगानी हो. तो यहाँ पे क्या है, इफ देयर हैड नॉट बीन अ गोल द क्राउड, अब हैड नॉट लगा दिया तो इधर क्या जाएगा वुड हैव, वुड नॉट have cheered. If there had not been a goal, the crowd would not have cheered. This is the condition. ये जो past action या past happening पे बात चल रही है. Next question, dialogue is continued. तो if the crowd had not cheered, we would not have run back the stairs to see what had happened. यानी कि something had happened. आपको सेंटेंस के अंदर ही एक क्लू मिल जाएगा जिससे पता चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट हैपनिंग का है या फिर नहीं है. अगर आपको पता चल रहा है कि कौन सा टाइप का है तो भी अच्छी बात है. अगर नहीं पता चल रहा है तो एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि इनमें से कौन से टाइप का नहीं है. तो टाइप 1 का नहीं है, टाइप 2 का नहीं है, टाइप 3 का नहीं है, कौन से का नहीं है ये आपको पता चल जाएगा. आपकी चॉइसेस थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएंगी, आपको ईजी रहेगा करना. दोनों तरीके से कर सकते हो. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया और आइडेंटिफाई हो गया कि ये इस टाइप का है कंडीशनल, तब भी आप इजीली कर सकते हो. आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टाइप का आइडेंटिफाइड होना. टाइप पता चल गया तो आपको बाकी काम तो पता ही है, उसमें नॉर्मल रूल्स लगाने, नथिंग एल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या है, देयर हैज अकर्ड अ फ्राइटफुल एक्सीडेंट. अगेन ये पास्ट एक्शन या पास्ट हैपनिंग को शो कर रहा है. इफ वी हैड नॉट रन बैक वी वुड नॉट हैव क्रैश्ड इनटू द रेस्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स ऑन देयर वे डाउन. एंड देयर कंडीशन तो हो गई, और ये फिर दोनों कंटिन्यूएशन में, दोनों प्रिंसिपल क्लॉजेस कंटिन्यूएशन में. एंड देयर वुड नॉट हैव बीन, परफेक्ट की फॉर्म अगेन बीन, there would not have been this frightful accident. Now they are talking about the accident itself which has taken place. तो सब किस में चला जाएगा, टाइप 3 में चला जाएगा. लास्ट सेंटेंस, if you aren't going to live in the house, why? अब ये कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल जाना चाहिए that they are not going to live in the house. They have decided not to live in the house. So why not sell it? So why you do not sell it? ये तो नॉर्मल पॉसिबिलिटी हो गई, नॉर्मल कंडीशन हो गई कि जब आपको रहना ही नहीं तो आप सेल क्यों नहीं कर देते. व्हाई डोंट यू सेल इट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ से भी आपको पता चल सकता है आर नॉट ING, यानी कि प्रेजेंट में ही है. इनफैक्ट ये सिंपल प्रेजेंट नहीं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस. बहुत बार क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फ्यूचर के लिए रिफर किया जाता है, और जब ING प्लस गोइंग टू ये अगर स्ट्रक्चर हो तो ये फ्यूचर को ही रेफर करती है. सिंपल प्रेजेंट से भी रेफर किया जाता है, बी प्लस गोइंग यानी प्रोग्रेसिव से भी किया जाता है, और फ्यूचर से भी किया जाता है, विल शैल. तो अगर आता है इज एम आर वॉज वर प्लस ING या इज एम आर वॉज वर प्लस गोइंग टू, तो उसको आप ये मत समझिए कि ये प्रोग्रेसिव में है. दिस रिफर्स टू फ्यूचर. ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी चीज किसको रेफर करती है, कौन से टेंस को रेफर करती है. तो ये फ्यूचर की बात चल रही है. तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट में है तो ये टाइप 1 का सेंटेंस हो गया. टाइप 1 का सेंटेंस ये प्रेजेंट में है. अगर ये प्रेजेंट में है तो दूसरा किस में चला जाएगा, प्रिंसिपल डू नॉट में या फिर विल. इफ यू आर नॉट गोइंग टू लिव इन द हाउस व्हाई यू डू नॉट सेल इट. इफ आई हैव अ हाउस आई कुड नॉट यूज. और यहाँ पे अब ये हाइपोथेटिकल है कि अगर मेरे पास ऐसा होता, जो अनरियल है, मेरे पास नहीं है लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूं. तो इफ आई हैड,
इफ आई हैड हाउस आई कुडंट यूज, आई कुडंट यूज मतलब ये कॉन्टेक्ट क्लॉज है, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, विच आई कुडंट यूज। यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि हैड क्यों लगाया हमने, कि यहाँ पे कुड है, तो जहां पे कुड होता है वहां पे इफ वाली क्लॉज किस में चली जाती है, पास्ट में, और हैव का पास्ट हो जाएगा सिर्फ हैड। सो इफ आई हैड अ हाउस आई कुडंट यूज, आई किस में चला जाएगा, वुड या कुड में, प्लस बेस फॉर्म, आई would sell it at once. If I had a house I couldn't use, I would sell it at once. यहाँ पे टाइप कौन सा है, टाइप 2 जो कि अनरियल और हाइपोथेटिकल। जो पॉसिबिलिटी कहने के लिए है, पॉसिबिलिटी क्या है, एक अनरियल सिचुएशन के लिए है कि जो नहीं है उसके बारे में आप बात करते थे कि अगर मेरे पास ये होता तो नहीं हो ऐसा हो जाता, अगर मेरे पास ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता, इस तरह की बातें जो करते हैं। तो यहाँ पे दोनों डायलॉग्स में अलग अलग टाइप्स हैं, तो ये भी आपको डिसाइड करना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ही तरह का टाइप पकड़ करके पूरे सेंटेंस को सॉल्व कर दो। जो जितना सेंटेंस है उसको आप देखिए कि इसमें कौन सा टाइप लगेगा, जो भी टाइप का क्वेश्चन होगा या कॉन्टेक्स्ट होगा उसी हिसाब से आप डिसाइड करके, और फिर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काम रहता है। स्ट्रक्चरल बहुत ईजी है, टाइप 1 में ये स्ट्रक्चर है, टाइप 2 में ये, टाइप 3 में। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। Hopefully you understood all the questions and the rules and the explanation thereof. Like and share this video and subscribe to the channel so that you don't miss these videos. Thank you so much.